आज भारत सरकार और देशवासियों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सीधे सीधे धर्म संकट जैसा महसूस हो सकता है। एक तरफ ये खबर सुनकर गर्व होगा कि भारत एक मजबूत मिलिट्री सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे कुछ ऐसे पहलू हैं जो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये वाकई भारत के लिए सही फैसला होगा। अब आप खुद देखिए, मलेशिया से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एयरफोर्स भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में गंभीर दिलचस्पी दिखा रही है। मलेशिया के पास भी सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के पास। अब मलेशिया इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करना चाहता है। दरअसल मलेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को करीब से देखा है और अब वो समझ चुका है कि ये मिसाइल युद्ध के समीकरण ही बदल सकती है। यही वजह है कि मलेशिया इसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है और इसका एक बड़ा कारण है उसका पड़ोस थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा संघर्ष। थाईलैंड की बढ़ती सैन्य ताकत और सिंगापुर से उसका तनाव, खासकर तब जब सिंगापुर अमेरिका से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स खरीद चुका है। इतना ही नहीं, अब इंडोनेशिया भी अपनी फायर पावर को लगातार बढ़ा रहा है। साउथ एशिया में धीरे धीरे एक सैन्य फोर्स ही बन चुकी है और मलेशिया इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि उसे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही सुखोई 30 जैसा एक ताकतवर लड़ाकू विमान मौजूद है। असल में S-30 मलेशिया के लिए एक गेम चेंजर है। सिंगापुर को छोड़ दे तो आसपास के किसी भी देश के पास इस क्लास का फाइटर जेट नहीं है। अब सोचिए, अगर इस S-30 को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस कर दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन कितना घातक हो सकता है। यही वजह है कि मलेशिया इस प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। वो चाहता है कि भारत से किसी तरह डील फाइनल हो जाए और उसे ब्रह्मोस मिल जाए। अब पहली नजर में तो ये खबर सुनकर काफी अच्छा लगता है। भारत की ब्रह्मोस को इंटरनेशनल मांग मिल रही है, हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगी और पूरे रीजन में भारत का सैन्य प्रभाव और मजबूत होगा। लेकिन अब आती है वो बात जो इस फैसले को उलझा देती है। मलेशिया का इतिहास पिछले 6-7 सालों में मलेशिया का रुख भारत के प्रति बिल्कुल भी सहयोगात्मक नहीं रहा, बल्कि कई मौके पर उसने पाकिस्तान का खुलकर पक्ष लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमें एक ऐसे देश को अपनी सबसे घातक मिसाइल देना चाहिए जिसने अब तक भारत के हितों की कभी कद्र नहीं की। इसका ताजा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत के खिलाफ बयान देने से पीछे नहीं हटे थे। ये सुनकर आप कहेंगे, यार ऐसा देश जो हमारे खिलाफ बोलता है उसे तो बिल्कुल भी मिसाइल नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे तो उसकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सोचिए, अगर भारत मलेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए डील करता है तो मलेशिया कहीं न कहीं भारत के सैन्य प्रभाव के दायरे में आ जाएगा। वो हमारी टेक्नोलॉजी पर, हमारे स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हो जाएगा और जब कोई देश मिलिट्री मामलों में आप पर निर्भर हो जाए तो उसके लिए भारत विरोधी लाइन लेना आसान नहीं रह जाता। यही वो धर्म संकट है जिसमें भारत आज फंसा है। अगर भारत मना करता है तो मलेशिया की नाराजगी और बढ़ सकती है और वो चीन या पाकिस्तान की और करीब जा सकता है। लेकिन अगर हम डील करते हैं तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसका दबाव मजबूत होगा और हो सकता है, मैं फिर कहूँगा, हो सकता है कि भारत और मलेशिया के रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो जाएं। अब फैसला आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या भारत को मलेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या नहीं। क्या आप डील के पक्ष में हो या नो डील के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।